तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट जल्द ही घोषित होने वाला है, जिसकी डेट 23 दी गई है। तब से आप लोगों के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली पहले हेडमास्टर का आएगा, तो अप टू डाउन आने वाला है। तो धीरे धीरे आप लोगों के रिजल्ट आने शुरू हो रहे हैं, ये बात निकल कर आ रही है सामने। और अभी भी कई सारे अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ सेलेक्ट हुए हैं। और साथ में देखिए, रिजल्ट के साथ ही आप लोगों का जिले का भी आवंटन हो जाएगा, यानी आपको जिले की भी लिस्ट जारी हो जाएगी कहाँ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होने वाले हैं। और उनकी काउंसलिंग की डेट भी जारी हो गई है। और साथ ही साथ में जो NOIS DLED है, इनकी बात की जा रही है कि इन्हें इस रिजल्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, तो ये सीधे से इस भर्ती से बाहर है। तो इसी से रिलेटेड सारी अपडेट है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आप इन्हें जानते होंगे, ये रजनीश कुमार है, जो कि हर चीज़ में सबसे पहले न्यूज़ देते हैं, चाहे वो TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो या किसी भी चीज़ का हो। आप यहाँ पर इनके ट्विटर हैंडल पर जाके देख सकते हैं। तो इन्होंने ये बताया है 25 दिसंबर से TRE सप्लीमेंट्री में सफल अभ्यर्थियों का शुरू होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आवंटित जिले में अभ्यर्थी करा सकेंगे वेरिफिकेशन और सभी DEO जुटे DV की तैयारी में। शिक्षा विभाग ने दिया आदेश, नए साल से पहले अभ्यर्थी बनेंगे शिक्षक। तो ये बता चुके हैं। और आप इनके चैनल पर जाके, जो बिहार 18 न्यूज़ है, तो वहाँ पर न्यूज़ भी चल रही है इसी से रिगार्डिंग। और यहाँ देखिए, शिक्षक बहाली फेज़ 2 परीक्षा का रिजल्ट तैयार है। 23 दिसंबर को रिजल्ट जारी करने की BPSC की है तैयारी। प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक जारी होगा रिजल्ट। और लगभग 8 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 1,22,286 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। अब इसके बाद NIOS से 18 महीने का DLED करने वालों को झटका, यानी इनका रिजल्ट नहीं जारी होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगा BPSC। NOIS से DLED वाले अभ्यर्थियों का रोका जाएगा रिजल्ट के साथ ही जिले आवंटित होंगे और सफल अभ्यर्थियों के रिजल्ट के साथ जिला का नाम अंकित रहेगा। 25 दिसंबर से होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। शिक्षा विभाग जल्द जारी करेगा DV का शेड्यूल। तो ये आप देख लीजिएगा, आप लोगों का रिजल्ट जैसे ही जारी होगा 1-2 दिन के अंदर आपके DV स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ देखिए, दूसरा चरण बिहार में 1,22,000 शिक्षकों की होगी बहाली। BPSC की शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 25 तक जारी होगा। और यहाँ देखिए, 80 अलग अलग रिजल्ट जारी होंगे इस बार। तो 31,982 पदों पर सबसे पहले 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए रिजल्ट जारी होगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसका पहले जारी होगा, क्योंकि इसका सबसे बाद में होगा ये, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या है, इसीलिए इस बार BPSC नहीं, शिक्षा विभाग कराएगा अभ्यर्थी की काउंसलिंग। तो BPSC नहीं करवाने वाला है, शिक्षा विभाग करवाने वाला है। और शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को काउंसलिंग की तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। अब काउंसलिंग में होगा बायोमेट्रिक मिलान। तो जिलों में काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, BEd DLED सहित टेट, CTET, STET उत्तीर्णता प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, आरक्षित जो भी उनकी कोटी होगी वो। और शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जिलावार रहेगा। सफल अभ्यर्थी की काउंसलिंग में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ ही आधार बायोमेट्रिक मिलान कराने के बाद ही स्कूलों में ज्वाइनिंग होगी। तो ये बायोमेट्रिक की प्रोसेस इसमें होने वाली है। और जैसे कि गांधी मैदान में सामूहिक नियुक्ति पत्र दिया गया था आप लोगों का 2 नवंबर को, वैसे ही लोकसभा चुनाव के कारण इसमें भी यही कहा जा रहा है कि आवेदन लेने के मात्र 12 दिन के बाद ही 7 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन भी शुरू कर दिया। और 15 दिसंबर तक परीक्षा ले ली गई थी और 18 दिसंबर को भी एक दूसरी परीक्षा ली गई थी। अब इन लोगों का लगभग 1 हफ्ता या 10 दिनों के अंदर रिजल्ट भी जारी कर दिया जा रहा है। और उसके बाद इस गांधी मैदान में इनका नियुक्ति पत्र भी बांटा जाएगा, ये बात की जा रही है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लीजिए, यहाँ पर भी यही है कि शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा का परिणाम कल से आएगा। और यहाँ पर देखिए, तो शिक्षक नियुक्ति में राष्ट्रीय, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर भी है, आज देर रात से आने लगेगा शिक्षक नियुक्ति रिजल्ट। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहे और सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लीजिए। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस होगा, क्योंकि आपका पता है कि पिछली बार वाटरमार्क किया गया था, तो वही सेम चीज़ इस बार भी होने वाली है। और यहाँ देखिए, एक चीज़ और, शिक्षा विभाग 2006 के बाद से जो नियुक्त BEd योग्यताधारी है, तो उनके रिजल्ट, उनकी जानकारियों को जुटा रहा है कि उनका क्या मतलब करना है। तो आपको मैं ऑलरेडी कल बता चुकी हूँ। और इसके लिए शिक्षा विभाग
करेगा अपील। ऑब्वियसली इनको बचाने के लिए शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहाँ पर रीट दायर करेगा, उसके बाद जो भी उसका फैसला होगा। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑलरेडी आ चुका है बीएड को प्राइमरी से बाहर करने के लिए, लेकिन ये जो पहले वाले हैं इन्हें बाहर निकालने की बात की जा रही है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी ये देखिए 18 माह का डीएलएड करने वाले नहीं बनेंगे शिक्षक। तो शिक्षक नियुक्ति में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा खुला और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने की मान्यता समाप्त कर दी गई है। और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा गुरुवार को जारी सूचना में कहा गया है कि किसी भी उपाधि की मान्यता व किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता पर विवाद की स्थिति में एनसीटी के परामर्श के बाद शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा, ये कहा जा रहा है। अब इसके बाद देखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ, जो मोतिहारी है तो यहाँ पर भी ये जितने भी अभ्यर्थी है इनके नाम देख लीजिए, वर्तिका, ओम प्रकाश, दीपक वगैरह वगैरह, इनका रोल नंबर है, विद्यालय का नाम है जहाँ पर ये है। अब इनके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटियां पाई जा रही है। देख लीजिए, शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, टेट का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, बीटेक का अंक पत्र प्रमाण पत्र व एमए का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, एस्टेट का प्रमाण पत्र नहीं। ये सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे से डाल चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाके आराम से देख लीजिएगा। ये देखिए, सीटेट उत्तीर्ण नहीं है, डीएलएड का प्रमाण पत्र नहीं है, जन्म तिथि से संबंधित अस्पष्टता है। तो ये कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा सामने आते जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इतना घोटाला किया गया है। अगर उसको सही तरीके से निकाले होते तो जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है वो सिलेक्ट होते। पर इस बार डीवी अगर सही तरीके से करवाएंगे, पहले डीवी करवाने के बाद ही रिजल्ट देते, लेकिन खैर रिजल्ट दे दिए तो डीवी अब सही प्रोसेस से करवाए तो फर्जी अभ्यर्थी नहीं शामिल होंगे, उनकी नियुक्ति नहीं होगी और जेन्युइन कैंडिडेट्स को ही मौका मिल पाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये जो दूसरी चीज़ है तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से चीज़ें हैं। देखिए, विभागीय निर्देशानुसार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय चरण के अंतर्गत चयनित विद्यालय अध्यापकों का काउंसलिंग 25/12 से डीआरसीसी केंद्र धदौर सिंदरा में शुरू होने वाला है। तो ये जमुई का है, जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग की डेट दे दी गई है। और यहाँ पर सारी चीज़ें देखिए, जिला स्तरीय पदाधिकारी जो भी है, अनुश्रवण है और प्रतिनियुक्ति कर्मी का नाम व मोबाइल नंबर, मतलब जो वहाँ पर डीवी आपका करवाएंगे, काउंटर्स बने होते हैं और वहाँ काउंटर्स पे जितने भी लोग उपस्थित होंगे ये उनके नाम है और उनके मोबाइल नंबर है। और संबंधित काउंटरी की जिम्मेदारी तो इन लोगों की है। तो ये जमुई का है, ये देख लीजिए, यहाँ पर भी इनका नाम दिया गया है। उपरोक्त प्राधिकारी सभी पदाधिकारी कर्मियों को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 24 को अपराह्न 10-1 बजे से अधोहस्ताक्षरित कार्यालय प्रकोष्ठ उन्मुखीकरण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और 25/12 को पूर्वाह्न 8 बजे तक अनिवार्य रूप से डीआरसीसी जमुई में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करेंगे। तो ये है 8 बजे से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। ये कल की डेट में जारी हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट यहाँ पर मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों को कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और उसमें क्या क्या लेके जाना है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो विज्ञापन संख्या 27-23 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित किया जाता है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय जो भी समर्पित शैक्षणिक, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच व उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता व परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आवेदन करने के टाइम लगाए थे वही सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट्स मत रखिएगा। और अगर कोई आपकी त्रुटि वगैरह हो तो एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिए। अब इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर, ये मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी प्रशासकीय विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे और अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज व डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा जो पूर्व में वाटरमार्क से भिन्न रहेगा। तो ऑब्वियसली ये नया एग्जाम है तो नया ही वाटरमार्क होगा और ये सब आप देख लीजिएगा। साथ में जितने भी कैंडिडेट्स हैं तो उनका मतलब यहाँ देखिए, नियमावली कंडिका 7 उपस्थित तहत न्यूनतम आहार्तांक नियत करने के विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए तथा विज्ञापन संख्या कंडिका 6 के अनुसार न्यूनतम आहार्तांक, तो जितना भी आपका न्यूनतम आहार्तांक है तो वो यहाँ पर रहेगा, जो कि को आवश्यकता अनुसार शिथिल करने के प्रावधान के तहत भाषा भाग में न्यूनतम आहार्तांक 0 घोषित कर दिया गया है और प्राप्तांक जो भी है तो टाई ब्रेकर 2 के रूप में
के रूप में नहीं रखा जाएगा। तो ये 6 to 12 के लिए है, बाकी पीआरटी के लिए तो टाइप ब्रेकर रखा जाएगा। अब इसमें देखिए टाइप ब्रेकर 3 में 4th के रूप में क्रमशः अभ्यर्थी का उम्र व देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उनके नाम को वरीयता दी जाएगी। तो पहले देवनागरी लिपि में नाम और उसके बाद आपकी उम्र, पहले उम्र और उसके बाद नाम को वरीयता देने की बात की जा रही है। और अन्य महत्वपूर्ण जो प्रावधान है तो ये देख लीजिएगा आप। बाकी यहाँ पे देखिए 28/11/23 को पारित न्यायाधीश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NOS के द्वारा खुला व दूरस्थ शिक्षा के माध्यम में प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने के डिप्लोमा कोर्स की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए समाप्त लिखा गया है, तो ये तो शामिल होंगे ही नहीं। और यहाँ पर भी है, तो ये NCT से परामर्श के बाद ही शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा और बाकी जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स यही थी आज की अपडेट, बाकी जो भी नई अपडेट आएगी उसे मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।